नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जीआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, ये आरबीआई सर्कुलर पे बेस्ड हमारा अगस्त 2022 का वीडियो है। 31 अगस्त 2022 के दौरान यानी अगस्त माह में जितनी भी आरबीआई के चेंजेज हुए हैं उनकी बेसिस पर जो भी एमसीक्यू बनते हैं वो हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है आरबीआई सर्कुलर पे अगस्त का। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। विद ए व्यू टू स्टेबलाइज द इंडियन रुपीस वर्सेस यूएस डॉलर रेट and increase the inflow of foreign exchange into the country, RBI has recently increased maximum limit per financial year of external commercial borrowing raised under automatic route to this much amount for all the fresh loans raised up to 31 दिसंबर 2022। देखिए, आपको पता है कि ईसीबी जो है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, उसकी प्रेजेंट लिमिट कितनी है? 750 मिलियन डॉलर। इतना फंड रेज कर सकते हैं, फिलहाल लिमिट ये है। परंतु इसको 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ा के कर दिया है 1.5 बिलियन, यानी डबल कर दिया है इसको 1500 मिलियन, यानी 1.5 बिलियन डॉलर इसको बढ़ा दिया है। कारण क्या है? ताकि रुपए को स्टेबलाइज किया जा सके और कंट्री में जो फॉरेन करेंसी का इनफ्लो है वो बना रहे, इसके लिए। परंतु ध्यान रखें, ये बढ़ाया है 31 दिसंबर 2022 तक, ये परमानेंट नहीं है। लिमिट उतनी है 750 मिलियन डॉलर की, परंतु इसको 31 दिसंबर 2022 तक, ताकि एक तो यूएस डॉलर के कंपैरिजन में जो रुपए का रेट गिर रहा है वो थोड़ा स्टेबलाइज हो जाए, और दूसरा कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो बढ़े, उसके लिए इसको 1.5 बिलियन डॉलर कर दिया गया। काफी अच्छा क्वेश्चन है, जो हमारे मित्र हायर स्किल का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए काफी बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। एज पर लेटेस्ट आरबीआई गाइडलाइन, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और देयर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स शुड नॉट कॉल ए बोरोवर फॉर रिकवरिंग द ड्यूज बिफोर दिस टाइम एंड दिस टाइम। देखो, सुबह 8 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद में रिकवरी एजेंट, बैंकें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोरोवर को फोन नहीं कर सकते। ऐसा आरबीआई ने अपनी नई गाइडलाइन में बोला है, सुबह 8 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद में। तो 8 AM, बिफोर 8 AM एंड आफ्टर 7 PM दे कैन नॉट कॉल फॉर देयर ड्यूज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन भी जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में जरूर पूछा जाएगा। RBI has recently issued a set of guidelines under its master circular on credit facility to minority committee। देखिए, माइनॉरिटी कम्युनिटी पे क्रेडिट फैसिलिटी के लिए आरबीआई ने एक मास्टर सर्कुलर इशू किया है। नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वर्क्स एज एपेक्स बॉडी। इसकी एपेक्स बॉडी कौन है? NMDFC। एक तो ये फुल फॉर्म याद कर लें, NMDFC की फुल फॉर्म आपको पूछी जा सकती है एग्जाम में। क्योंकि हम एग्जाम के लिए वीडियो बना रहे हैं तो हमारा मकसद है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिले। तो नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन इस माइनॉरिटी कम्युनिटी का जो क्रेडिट फैसिलिटी है उसकी एपेक्स बॉडी है। ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू एंश्योर दैट within the overall target for priority sector lending, sub target of this percent for the weaker section for financial year 22-23 should be achieved। आपको पता है ईयर वाइज 9% से लेके 12% तक सब टारगेट रखे गए हैं, किसके लिए? माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए। तो ये ईयर वाइज टारगेट एग्जाम में पूछ रहे हैं, कभी 22-23 का पूछते हैं, कभी 23-24 का पूछते हैं। ये देखिए, ये ईयर वाइज टारगेट 2021 का टारगेट है 10%, 21-22 का टारगेट है 11%, 22-23 का टारगेट है 11.5 और 23-24 का टारगेट है 12%। ये 40% का जो हमारा ओवरऑल टारगेट है उसमें ये वीकर सेक्शन का सब टारगेट है। तो यहाँ 22-23 पूछा है तो आंसर आएगा आपका 11.5%। ठीक है, ये ध्यान रखें, क्वेश्चन जरूर आएगा, निश्चित रूप से आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि काफी सारे चेंजेस इसमें हो रहे हैं। ओके, तो आंसर आ गया आपका 11.5%। अब इसी पे बेस्ड अगला क्वेश्चन है, देखिए। आरबीआई हैज रिसेंटली इशूड सेट ऑफ गाइडलाइंस अंडर दिस मास्टर सर्कुलर ऑन क्रेडिट फैसिलिटी टू माइनॉरिटी कम्युनिटी। ओके, अकॉर्डिंगली द एडवांस एक्सटेंडेड बाय द बैंक टू माइनॉरिटी कम्युनिटी। अब देखिए, एक क्वेश्चन यहां भी है आपका, माइनॉरिटी कम्युनिटी में कौन कौन सी ये कास्ट आती हैं।
ये आती हैं सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जोरास्ट्रियन, बुद्धिस्ट और जैन। ये 6 जो कास्ट हैं ये माइनॉरिटी कम्युनिटी में आती हैं। विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ, तो ये कौन सी कैटेगरी में इनको कंसीडर किया जाएगा? अभी हम बात कर चुके हैं, ये आएंगी वीकर सेक्शन। एग्रीकल्चर में नहीं आएंगी, माइनॉरिटी तो है ही ये ऑलरेडी, और डीआरआई एडवांस में नहीं आएंगे, इनको वीकर सेक्शन में दिखाना है। माइनॉरिटी कम्युनिटी को, यानी इन 6 कम्युनिटी के लोगों को जो लोन देंगे उसको वीकर सेक्शन में भी दिखाना होगा। तो आंसर क्या आ गया? एडवांसेस टू माइनॉरिटी कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5, इसी पे बेस नहीं, ये SC/ST से रिलेटेड एक स्कीम है। आरबीआई हैज रिसेंटली इशूड ए मास्टर सर्कुलर ऑन क्रेडिट फैसिलिटीज टू SC/ST बोरोवर्स ऑफर्ड बाय द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। SC/ST के लिए जो क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है उसके लिए है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन ऑर्डर टू एनकरेज SC/ST बोरोवर्स? बैंक शुड नॉट, देखिए SC/ST बोरोवर्स को जो लोन देंगे आप, उस से रिलेटेड कुछ दिया है, इनमें से कौन सा सही है ये पूछा है। बैंक शुड नॉट इंसिस्ट ऑन डिपॉजिट वाइल कंसीडरिंग लोन एप्लीकेशन अंडर गवर्नमेंट स्पॉन्सर। SC/ST बोरोवर्स को जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम में लोन देंगे उसमें डिपॉजिट नहीं मांगना है, पहली बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है। पॉवर्टी, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फ्रॉम बोरोवर बिलोंग, SC/ST के जो बोरोवर हैं उनसे डिपॉजिट नहीं मांगोगे आप, बिल्कुल ठीक है। एप्लीकेबल सब्सिडी इज नॉट हेल्ड बैक while releasing the loan component till the full repayment of bank dues। और दूसरा ये कंडीशन नहीं डालोगे कि जब तक पूरा बैंक का लोन नहीं चुक जाएगा तब तक आपकी सब्सिडी को हम पकड़ के रखेंगे, उसको अकाउंट में क्रेडिट नहीं देंगे, ये भी ठीक है। रिजेक्शन ऑफ SC/ST लोन एप्लीकेशन अंडर गवर्नमेंट प्रोग्राम शुड बी डन एट द नेक्स्ट हायर लेवल इंस्टेड ऑफ द ब्रांच लेवल। SC/ST के एप्लीकेंट की जो भी एप्लीकेशन है ब्रांच लेवल पे आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, नेक्स्ट हायर अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या आ गया? ऑल आर करेक्ट। तो SC/ST जो बोरोवर है हमारे, उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। सारी गाइडलाइंस इसमें जो तीनों गाइडलाइन दी हुई है वो इसके बारे में करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं 6। RBI has recently issued a new master circular on credit facilities to SC/ST borrowers। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। ऑफर्ड बाय द शेड्यूल कमर्शियल बैंक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से क्या सही है विद रिगार्ड टू रिजर्वेशन फॉर SC/ST बेनिफिशियरीज? कितना परसेंट SC/ST को जाना है अंडर द मेजर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम? डे NRLM में 50% SC/ST को जाना है, बिल्कुल ठीक है। डे NULM जो नेशनल अर्बन है लिवलीहुड मिशन, ये नेशनल रूरल थी NRLM, ये नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन। डे मतलब दीनदयाल अंत्योदय योजना। NULM में टू द एक्सटेंट ऑफ देयर स्ट्रेंथ इन द लोकल पॉपुलेशन, बिल्कुल ठीक है। DRI स्कीम में 40% या 2/5 ऑफ द DRI एडवांसेस, ये भी सही है। तो तीनों आंसर इसमें करेक्ट हैं, यानी कि डे NRLM में 50% का टारगेट है, DRI में 40% का टारगेट है, और NULM में अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ देयर लोकल पॉपुलेशन उसके हिसाब से जाएगा। तो इतना परसेंटेज SC/ST बेनिफिशियरीज को जाना है। ओके, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6। 7 नंबर ले रहे हैं, विच इज करेक्ट रिगार्डिंग सेंट्रल एनहेंसमेंट गारंटी स्कीम फॉर शेड्यूल कास्ट? देखिए शेड्यूल कास्ट के लिए, SC कैंडिडेट के लिए खास स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है, क्रेडिट एनहेंसमेंट गारंटी स्कीम फॉर शेड्यूल कास्ट। इसके बारे में क्या सही है ये देखिए। दिस इज एक्सक्लूसिव स्कीम फॉर SC कैटेगरी बोरोवर्स एंड IFCI इज द नोडल एजेंसी। इसके लिए IFCI नोडल एजेंसी, बिल्कुल करेक्ट है। द अमाउंट ऑफ गारंटी, इसमें अमाउंट ऑफ गारंटी है मिनिमम 15 लाख का और मैक्सिमम 5 करोड़ का, ये भी सही है। फर्स्ट सही है, सेकंड सही है। द टेन्योर ऑफ गारंटी इज अप टू मैक्सिमम 7 ईयर, गारंटी का जो टेन्योर है वो 7 साल का है, और रिपेमेंट पीरियड विच एवर इज अर्लियर। तो सारे ही सही हैं, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये जो क्रेडिट एनहेंसमेंट गारंटी स्कीम फॉर शेड्यूल कास्ट की जो स्कीम है उसके बारे में क्वेश्चन अक्सर कर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ठीक से देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 ले रहे हैं, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एनहेंसमेंट इन द कॉर्पस ऑफ इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम 2। देखिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम में पहले 3 लाख करोड़ था जिसको 4.5 किया गया, अभी इसको 4.5 लाख करोड़ से 5 लाख करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया आपका? 5 लाख करोड़। ECLGS इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का जो कॉर्पस है उसको बढ़ा के 5 लाख करोड़ कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 ले रहे हैं, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन का ही है। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली एनहेंस्ड द लिमिट ऑफ इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, 50,000 से बढ़ा दिया, 4.5 से 5 कर दिया, अभी हमने किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन दिस रिगार्ड? इनमें से कौन सा सही है इसके बारे में?
ए एडिशनल अमाउंट बीइंग earmarked एक्सक्लूसिवली फॉर हॉस्पिटलिटी सेक्टर, बिल्कुल ठीक है, ये जो 50,000 करोड़ एक्स्ट्रा जाएगा वो हॉस्पिटलिटी सेक्टर को जाएगा। एडिशनल अमाउंट ऑफ 50,000 करोड़ वुड बी मेड एप्लीकेबल टू एंटरप्राइज अंडर द सेक्टर टिल वैलिडिटी ऑफ द स्कीम विच इज 31/3/2023। इस सेक्टर में, हॉस्पिटलिटी सेक्टर में 31/3/2023 तक इसका एडिशनल अमाउंट देना है, ये भी ठीक है। द स्कीम प्रोवाइड 100% गारंटी कवर, बिल्कुल ठीक है। टू बैंक एंड एनबीएफसी फॉर एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी एक्सटेंडेड बाय देम टू एलिजिबल, बिल्कुल ये भी ठीक है। तो सारे ही ठीक है। देखिए हमने क्वेश्चन इस तरह से बनाया है, आंसर ऑल ऑफ दी अबव इसलिए लिए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा गाइडलाइंस को क्वेश्चंस में ही कवर किया जा सके। आपको बार बार, अभी चाहते तो इसके 4 क्वेश्चन बना सकते थे, पर हमने एक ही क्वेश्चन बनाया है ताकि आपको इजी रहे, समझने में आसान रहे और आप इसको याद कर सकें। ओके, तो आंसर है आपका डी, ऑल ऑफ दी अबव। अब एक स्कीम है स्माइल, इसका फुल फॉर्म आप याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक स्कीम निकाली है स्माइल, इसको नाम दिया है स्माइल 75। अब इसको समझिए क्या है, पहले तो फुल फॉर्म देखिए। सपोर्ट फॉर मार्जिनाइज इंडिविजुअल्स एंड लिवलीहुड फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज, ये तो इसकी फुल फॉर्म है, याद कर लीजिए। ये स्कीम किसकी है? डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की ये स्कीम है स्माइल 75, एक कंप्रेहेंसिव प्लान फॉर 75 बैगरी फ्री सिटीज और टाउन्स। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, जो इनका डिपार्टमेंट है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उनको 75 जो एरिया हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट कह लें, म्युनिसिपल कारपोरेशन कह लें, 75 म्युनिसिपल कारपोरेशन, इनके लिए स्कीम बनाई है स्माइल 75। अब इसका मकसद क्या है? जो भिखारी हैं, जो बेगर्स हैं हमारे, उनको रिहेबिलिटेट करना है, यानी कि उनको मेन स्ट्रीम में लाना है, वो भीख मांगना बंद कर दें और मेन स्ट्रीम में आ जाएं। ये स्कीम है 2025-26 तक रहेगी, ठीक है। और गवर्नमेंट ने इसमें 100 करोड़ रुपीस का फंड दिया। देखिए सरकार अपने स्तर पर किस तरह के काम कर रही है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ये डिपार्टमेंट है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये एनजीओज के साथ मिलकर काम कर रहा है। अब ये क्या करेंगे, ये जो बेगर्स हैं हमारे, उनको रिहेबिलिटेट करेंगे, उनको मेडिकल सुविधाएं देंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे, उनको समझाएंगे, उनको बताएंगे कि आपको मेन स्ट्रीम में आना है। जिनको एजुकेशन दे सकते हैं उनको एजुकेशन देंगे, जिनको स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं उनको स्किल डेवलपमेंट कराएंगे। सरकारी योजनाओं में जो उनको लोन का फायदा मिल सकता है, उन स्कीमों के बारे में उनको बताएंगे, ताकि ये बैगिंग का काम छोड़ के मेन स्ट्रीम में आ जाएं और एक नॉर्मल इंसान की तरह रहें, बेगर्स बन के नहीं रहें। तो इसके लिए स्माइल 75 स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट ने जारी की है। बहुत अच्छी स्कीम है, जरूर आएगा एग्जाम में। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 ले रहे हैं। लोन गारंटी स्कीम फॉर कोविड अफेक्टेड सेक्टर, LGSCAS, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मेड सम मॉडिफिकेशंस इन द स्कीम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए ये जो स्कीम है लोन स्कीम फॉर कोविड अफेक्टेड सेक्टर, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं, क्या सही है इसमें से? द स्कीम प्रोवाइड गारंटी कवर फॉर बोथ ब्राउनफील्ड एंड ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट इन द above area of operations subject to maximum loan of 100 crore per project, बिल्कुल सही है। Number 2, the guarantee cover provided by NCGTC, National Credit Guarantee Trustee Corporation, would be 50% in case of brownfield and 75% in case of greenfield project, 75% in case of project coming under aspirational district, ये भी ठीक है, ठीक है, बी भी सही है इसमें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has recently extended the scheme till March 31, 2023 और टिल द गारंटी अमाउंट ऑफ 50,000 करोड़ फुली इशूड। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं इससे रिलेटेड, ठीक है ना, तो ये भी सही है इसमें। डी देखिए, द लोन सैंक्शनड बाय द बैंक अंडर LGSCAS शैल बी डिसबर्स विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर इसको डिसबर्स करना है, ये भी ठीक है। तो सभी आंसर सही हैं। चारों जो इससे रिलेटेड गाइडलाइंस थी वो मैंने एक ही क्वेश्चन में आपके लिए कवर कर दी हैं। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लें, समझ नहीं आया तो वीडियो को पॉज करें, पढ़ें, समझें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। ओके, तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 12 ले रहे हैं, ये जनरल स्टडीज का क्वेश्चन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट टू अवेल लोन ऑफ $96.3 मिलियन विद एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB के साथ में इन्होंने टाई अप किया है, किसके लिए? टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इंप्रूव वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन सर्विसेज इन द स्टेट ऑफ। कौन सी स्टेट में सेफ ड्रिंकिंग वाटर और वाटर इंप्रूव वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए इन्होंने ADB के साथ एग्रीमेंट किया है, और यह है $96.3 मिलियन का। राजस्थान, हिमाचल, आंध्रा और आसाम, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, करेक्ट आंसर है आपका हिमाचल प्रदेश। ओके,
फिर एक एब्रीवेशन लेके आ रहे हैं, ये भी जरूर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। नाम है निपुण। निपुण, निपुण का मतलब होता है दक्ष, जो आदमी कार्य कुशल है उसको निपुण कहते हैं। अब देखिए निपुण की पहले तो फुल फॉर्म समझिए, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन ऑफ अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर। निर्माण वर्कर किनको कहते हैं? जो मेसन का काम करते हैं, कारीगर कहते हैं, हिंदी में इनको कारीगर कहते हैं, जो निर्माण का काम करते हैं, यानी कंस्ट्रक्शन का जो काम करते हैं। अब देखिए ये स्कीम किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एन इनोवेटिव प्रोजेक्ट निपुण। इसको नाम दिया है निपुण। इसको दीनदयाल अंत्योदय योजना एनयूएलएम, नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन जो है उसका पार्ट बनाया गया है। अब देखो इस स्कीम में क्या है, काम की चीजें आप ये देख लीजिए इस स्कीम में क्या है। एक मिनट इसको मैं रब कर देता हूं। इस स्कीम में निपुण में क्या है देखिए। देखिए सबसे पहले तो ये समझिए ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए है, जो मैंने आपको बता दिया। दूसरा, ये स्कीम में क्या करेंगे, इनको नई जो स्किल्स हैं उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक तो आप समझते हैं ना, कोई ट्रेंड नहीं है वो, तो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी प्रॉपर कि कैसे उनको काम करना है। तीसरा, इनको जॉब ओरिएंटेड कोर्स कराएंगे। तीसरा क्या है, इनको जॉब ओरिएंटेड कोर्स कराएंगे ताकि इनको काम मिल सके परमानेंट। ठीक है, जॉब ओरिएंटेड कोर्स कराएंगे। चौथा देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस स्तर तक जा रही है। आप देखिए इनके लिए इन्होंने बीमा का प्रोविजन किया है, कौशल बीमा। कौशल बीमा यानी ये जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं इनको 2 लाख रुपए का कौशल बीमा भी मिलेगा 3 साल तक के लिए। तो ये स्कीम लाई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसका नाम दिया है निपुण। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए है, जॉब ओरिएंटेड, इनको स्किल्स सिखाएंगे, नई स्किल्स की ट्रेनिंग देंगे, इनको इंश्योरेंस का फायदा देंगे, 2 लाख का कौशल बीमा मिलेगा इनको 3 साल तक। तो इसके लिए निपुण ये स्कीम लाई गई है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 14। NPCI has recently tied up with payment solution provider PayExpert to internationalize the acceptance of its payment solutions. UPI और रुपए जो है सारे कंट्रीज में नहीं चलता है, आपको पता है। ठीक है, अब जो NPCI है, UPI है, ये ग्लोबली एक्सपेंड, NPCI जो है ग्लोबली एक्सपेंड हो रही है। तो जो इंडियन ट्रेवलर्स यूके विजिट करते हैं उनको अब हैसल फ्री डिजिटल ट्रांजैक्शंस मिलेंगे, क्योंकि पे एक्सपर्ट के साथ इन्होंने टाई अप कर लिया है। अब इनको यूपीआई के थ्रू, रुपए कार्ड के थ्रू ट्रांजैक्शंस करने में आसानी रहेगी। ये फेलियर के चांसेस जो आते हैं या ब्लॉक हो गया कार्ड, इस तरह की जो दिक्कतें आएंगी वो खत्म हो जाएंगी। तो ये किस कंट्री के साथ टाई अप किया है? यूनाइटेड किंगडम के साथ में, यूके के साथ में। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 ले रहा हूं। द फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो, FSIB, जिसको पहले हम बैंक बोर्ड ब्यूरो कहते थे, BBB बोलते थे ना, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो हैज रिकमेंडेड सो एंड सो एज द चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। मिस्टर ललित गिरी नहीं, मोहम्मद मुस्तफ़ा यस, JR बालासुब्रमण्यम नन ऑफ दीज नहीं। तो मिस्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा को FSIB ने नाबार्ड का नया चेयरमैन अपॉइंट करने के लिए रिकमेंड किया है। ओके, तो आंसर क्या आ गया? मोहम्मद मुस्तफ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16। Who has been appointed as the executive director for India? Executive director for India at IMF. IMF में इंडिया का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया है? केबी सुब्रमण्यम, माइकल पात्रा, मोहम्मद मुस्तफा और ललित गिरी। करेक्ट आंसर है केबी सुब्रमण्यम। केबी सुब्रमण्यम को IMF में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडिया अपॉइंट किया गया है। ओके, ये भी जनरल स्टडीज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 ले रहे हैं। दिस हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, IIMR, जो हैदराबाद में है। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है IIMR का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, टू गिव फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO एंड सेल्फ हेल्प को SHG एसेस टू द मार्केट, ताकि ये मार्केट में एसेस कर सकें। तो उसके लिए किससे टाई अप करना पड़ेगा? फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, जियो मार्ट, इन्हीं से करना पड़ेगा। तो इन चारों में से किसके साथ टाई अप किया? ये टाई अप हुआ है फ्लिपकार्ट के साथ में, अमेजॉन, मिंत्रा, जियो मार्ट और फ्लिपकार्ट। तो ये जो IIMR है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद जो है, उसने फ्लिपकार्ट के साथ टाई अप किया है ताकि SHG और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनको मार्केट तक अप्रोच मिल सके। भाई फ्लिपकार्ट पे जब इनके प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएंगे तो बिकना आसान हो जाएगा, बिकना आसान हो जाएगा तो पैसे आने शुरू हो जाएंगे, तो इनको काफी अच्छा हो जाएगा इस मामले में। तो आंसर है इसका फ्लिपकार्ट। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखें, आने लायक क्वेश्चन है एग्जाम में। Which Indian bank has recently opened an exclusive branch for startups in Bangalore?
बेंगलोर में स्टार्टअप, आपको पता है सिलिकॉन वैली बोलते हैं बेंगलोर को, और वहाँ पे स्टार्टअप ही स्टार्टअप हैं, चाहे वो बाइजू हो या दूसरे जितने भी स्टार्टअप हैं। तो कौन सी बैंक ने स्टार्टअप्स के लिए एक्सक्लूसिव ब्रांच ओपन की है? आईसीआईसीआई बैंक नहीं, एचडीएफसी बैंक नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यस, बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक एक्सक्लूसिव ब्रांच ओपन की है सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप्स के लिए। ओके, चलिए 19 क्वेश्चन लेते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF इज हैविंग इट्स हेडक्वार्टर लोकेटेड एट, ये क्या क्वेश्चन हो गया, क्यों पूछा गया है? ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया है, देखिए FATF ने हाल ही में हाई रिस्क कंट्रीज की लिस्ट जारी की है और उसमें एक नए कंट्री को इन्होंने ऐड किया है, नाम जो भी है उसको छोड़ दीजिए आप, इसलिए ये क्वेश्चन लिया गया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। आपको पता होना चाहिए FATF जो है 1989 में एस्टेब्लिश हुआ है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस, फ्रांस में। ओके, तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, इसलिए इसको इंक्लूड किया गया है। और लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं इस वीडियो का। Which general insurance company has launched India's first one-stop solution portal for electric vehicle ecosystem? इसका नाम दिया है All Things EV। ये किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया है? SBI जनरली, ICICI प्रूडेंशियल, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी और HDFC अर्गो। करेक्ट आंसर इज HDFC अर्गो। ओके, तो ये क्वेश्चंस हैं दोस्त हमारे 20 क्वेश्चंस जो हमने इस वीडियो में कवर की हैं। इसके सेकंड पार्ट में और दूसरे क्वेश्चंस कवर करेंगे अगस्त की इवेंट्स पे बेस्ड। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो का कंटेंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।